भूत प्रेत पिशाच निशाचर अगन बेताल काल मारी मर, इन्हें मारो तो शपथ राम की, राखो नाक मर्जात नाम की। ऐसा ये संदेश के माध्यम से इस मंत्र को अडॉप्ट करिए। आपका कैसा भी भूत प्रेत बाधा हो, कैसा भी संकट हो, मैं गारंटी देता हूं आपका संकट एक क्षण में ही समाप्त। हजारों हजारों पद्धतियां बताने से अच्छा है कि एक मंत्र में ही समाधान। ये बजरंग बाण के हवाले से हमने बोला है। आज दिनांक कितनी है? 3/9/2022 को इस दरबार से यह महामंत्र दिया गया है। ये बजरंग बाण के हजारों सैकड़ों ऐसे शब्द हैं, ऐसे ऐसे मंत्र हैं जो बजरंग बाण करता है। हजारों शत्रुओं एक साथ खड़े हों, वहां पर आप विजय पाएंगे, सफलता मिलेगी। और चाहे वो भूतों का समूह मंडल हो, चाहे शत्रुओं का समूह मंडल हो, किसी प्रकार का काम उल्टा हो, बिगड़ा हो, मैं गारंटी देता हूं संकल्प लेकर के 11 पाठ, 21 पाठ, 1000 पाठ इस मंत्र को करिए। आने वाले समय में शीघ्र ही शत्रुओं का नाश हो जाएगा, भूत पिशाच आत्माओं का छुटकारा प्राप्त होगा। शेष बचेगा थोड़ा बहुत, तो पंडों का सगार में हनुमान पंचगाड़ा का दर्शन करो, हनुमान जी पंडों का सगार दर्शन करो और भूत बाधा समाप्त, शत्रुओं का विनाश। ये बजरंग बाण के हवाले से मैंने बोला है। इस समय मैं लाइव मोबाइल पर आके एसएमएस भी देख रहा हूँ। सुमन जी कहा मैं पढ़ रहा था और सुमन जी सामने ही आ गई हैं। तो बहुत बहुत आशीर्वाद दिल्ली शिशु मंडल को और दुनिया के राय वैसे भक्तों को बहुत बहुत सद्भाव आशीर्वाद। आप प्रसन्न रहे, खुश रहे, चलते दरबार की। बोलिए पंडों सरकार की जय जय श्री राम। सबसे पहले जिनका नाम रामनंद जी दीक्षित, पिता का नाम नाथूराम। यदि ऐसा कोई व्यक्ति तो शीघ्र आ जाए। एक व्यक्ति आए, आप भी आ जाओ। तुम कौन हो? तुम पिता वहीं बैठे रहो, क्या पूरे घर में खाना पे ठेके ले लो? भैया बैठ जाइए, ये पैर मत छूइए, बैठिए। हो गए, समझा चुका हूं कितनी। आपने बैठिए, आपने बैठो, बैठ जाइए, ज्यादा पंचायत मत करो। माइक आओ, माइक जाइए, सर के आइए मेरे पास। हाँ, कहाँ से आए? इससे बोले। करकोट से आए हैं। करकोट से आए, कहाँ पड़ता है? जिला झांसी, तहसील मोड़। देखिए मेरी बात सुनिए, जब मैं बताता हूँ तो इसलिए बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ लें। हमने इसलिए यहाँ सोफा लगा रखा है। वैसे तो भक्त लोग हमसे वहां बराबर बैठने में हिचकिचाते हैं, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि मीडिया का जो फ्रेम है उससे लोग कतराते थे, तो हमने कहा फिक्स सीट कर दो, तो वहीं बैठेगा, वहीं टेढ़ा टेढ़ा होगा, लेकिन कैमरे में तो आ जाएगा। दादा कहाँ से आए? करकोट से। क्या समस्या है, क्या प्रश्न लेके आए? जो बच्चा भी हो सुने उसके पर। अच्छा, पूरे घर भर परिवार है। क्या नाम है इसका? कृष्णा। कृष्णा, हमने लिखा पढ़ी। निशा देवी पर, हाँ, निशा देवी पर शंका गलत है, हाँ, जिंद का चक्कर है, हाँ, पैसा गिरता है मकान में, हाँ, छत एवं खाट से, हाँ, 1, 2, 5 रुपया 10 रुपया गिरते हैं, हाँ, बाकी अन्य रुपए नहीं गिरते। जिंद के द्वारा पैसा रखा जाता है, बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लगता, मूर्छित हो जाता है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ऐसा ही है, पैसा गिरते गिरते नहीं गिरते, गिरते हैं साहब। इसके ऊपर भूरा जिंद है। कौन सा जिंद है? भूरा जिंद। भूरा जिंद है। इसका प्रैक्टिकल में बता देता हूँ। आगे बंद कर, चल बे, हट, एकदम बे। इस प्रकार का हो जाता है। इसके ऊपर भूरा जिंद है और इसके साथ में 11 पत्नियां दादा। आप रो मत, चिंता मत करो, मेरी गारंटी है तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा और आज के बाद पैसे ऐसे तुम्हारे घर में नहीं गिरेंगे। और ये भूरा जिंद को 41 दिन यहाँ रहने के बाद आपकी जिंदगी में तुम्हारे घर में भूरा जिंद नहीं जाएगा। आशीर्वाद है। ये बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, उसकी नौकरी भी लगेगी और उसमें
और यदि आप ये नियम नहीं करोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम नहीं, नियम ले जाओ करें। अपने बच्चे को टाल नहीं नियम करें साहब। ले जाओ अपने बच्चे को नहीं ऐसे ले जाओ पूरा घर जगत रात आपके बच्चे को ऐसे ले जाना है नहीं सर हमने क्यों तुम्हारा बच्चा ले जाओ नहीं ये चला मैदान में पूरा घर जगत रात के पैरों दिए दिल के देख के जो कितने दिल पड़े ऐसो हाँ, छत अब बताओ हमारे चेहरे पे गिरता हूँ ये तो बता छत पे से गिर के को आज तक ऐसा कोई करके दिखा पाया आप कहाँ कहाँ गए विद्या दिखाने कहाँ कहाँ जादू कराइए आपने बहुत लोग गए थे हम कौन नहीं बता पाए और ना ऐसा करके दिखाया हम इस करके नहीं दिखा पाऊँ तो ये डला तुम्हारा बच्चा आप ऐसा करो 41 दिन रह सकते हो क्या हो रह सकते हो हाँ सर जाओ तुम्हारा बच्चे जीवन पर कुछ नहीं होगा अरे उठ के बैठ और बैठ उठ के बैठ आज के बाद कोई बाधा नहीं होगी मैं गारंटी देता हूँ आज बच्चा आपका बेहोश नहीं होगा और ये बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ ये नौकरी करेगा चेला मेरा रहेगा आपके पास लो जाओ चलो भागो ना नीचे रखो जल्दी बच्चा पैर मत छो भागो नीचे अरे आप जाइए वहां से जाइए यहाँ से सोचते सोचते मत उतरो बोलिए पंडोकर सरकार की सीधे आदमी बड़े बुजुर्ग लोग हैं बोलिए पंडोकर सरकार की इसके बाद जिनका नाम अजीत सिंह हो पिता का नाम साहेब सिंह ऐसा कोई व्यक्ति हो दरबार में तो खड़े हो जाए क्या बेटा सर दर्द हो रहा है क्या आगे वो निकल दर्द समाप्त जब तक नंबर ना आ जाए तो क्या बेटा अब नहीं होगा ब्रेन में जोर हो गया है ब्रेन में इंफेक्शन आपका सिर चढ़ा है माइग्रेन अब तो दर्द नहीं हो रहा बहुत बोलो खड़े होकर बोलो हम तो उससे कह रहे हैं कि हम तो एक साथ कर दिया सबका हो गया बैठ जाओ ये जला था भैया ये मत करो मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं यहां बैठ जाइए जरूरी कि पैर छुआ के हम भगा देंगे भैया से बैठ जाते पैर छुए जो मना करता हूं पैर मत छुइए उठाइए आप माइक यहां पर आके कोई भी पैर न छुए ध्यान रखें मुझे पैर छुलाने का शौक नहीं है कि मैं बात बात किसी पैर छुलाऊं यदि जो हनुमान जी के पैर नहीं छू सकता जो पंडों सगा दर्शन नहीं कर सकता जो पंडों सगा की समय नहीं दे सकता और वो आगे मेरे रास्ता में चाकू कुर्ता करता है तो मुझे एक पसंद भी पसंद नहीं है ध्यान रखिएगा ध्यान रखिए डरवाने कोई नहीं है पैर न छू और यदि किसी ने पैर छुए तो भगा दूंगा यहाँ से यदि ज्यादा पैर छूने का शौक है तो जहां बैठे वहीं प्रणाम करिए हनुमान जी का ध्यान करो और जमीन पर 3 बार हाथ ऐसे रख के बोलिए श्री राम रामाय नमः श्री राम रामाय नमः ओम हनुमते नमः श्री हनुमते नमः श्री पंडोकर सरकार नमः करके करके प्रणाम करिए हमारा प्रणाम तो और कई मिनट का आपको हो गया आशीर्वाद है हाँ बोलिए कहां से आए भाई से बोलिए मैं धौलपुर राया किला से आया हूँ धौलपुर राया किला ये कहाँ पड़ता है जी सर राजस्थान में हाँ? राजस्थान क्या समस्या लेके आए सर मेरी परेशानी है क्या ये सफलता हो इधर दिखाओ मीडिया में अच्छा सफेद दाग ठीक है आ गए ठीक है आपको सफेद दाग कब से है मैं से बोले करीब करीब 7-8 साल हो गए 7-8 साल हो गए तो आप क्या चाहते हैं कि ठीक हो जाए बिल्कुल ठीक हो हमने इसका सुनिए पढ़ना का हाथ में टच करिए देखिए आंखों से दिखाई नहीं दे तो पकड़ के दिखाइए और गलत निकालो तो हाथ पकड़ लीजिए लेकिन प्रत्यक्ष को छूए मत मुझे छूना छमाना पसंद नहीं है और इसके विरुद्ध मैं बहुत नफरत करता हूँ ये भी व्यक्ति छूता है मुझे अब मैं एक ही आदमी को छूता हूँ वो मेरे पुष्पा सदगुरु आशीर्वाद है सुनिए अजीत सिंह पिता का नाम साहब सिंह जाति ठाकुर सफेद दाग है ठीक होगा आशीर्वाद है असंभव है ठीक होना परंतु मैं प्रयास करूंगा तुम्हारे पिताजी को भी ये सफेद दाग थे बोलो हाँ है ना तो आप झूठे बोल रहे हैं 5-6 साल से पिताजी को तो पहले से भी तो मैं बोल रहा हूँ ना वो एक्सपायर हो गए हैं सर अरे तो मर गए तो थे तो ये चक्कर परेशानी तुम्हारे पिता से आई है और ये
वंशवाद हो गई है, यानी ब्लड में ये बीमारी आ गई है। व्याधि यानी गंगाराम अघोरी का चक्कर है। और ये तुम्हारी दादी के साथ में मायके से आया था, जिनका नाम था धन देवी और जिनके पति का नाम था, समझ रहे मेरी बात, साहब सिंह के पिताजी के जो पिता थे चरण सिंह जी कहते या शिवचरण कहते, वो तुम्हारे दादा थे, पिता के पिता। उनकी पति का नाम था धन देवी और धन देवी के को ये सफेद दाग हुआ करते थे और वो दाग तुम्हारे हुए पिता को और पिता से हो गए आपको। ये है इसकी जड़, ये है इसकी न्यू। इसलिए मुझे भूत में बताना पड़ता। लोग कहते हैं भूतकाल क्यों बता रहे हैं, भूतकाल तो हम जानते ही है, तो तुम्हें ये तो पता नहीं था ना कि सफेद दाग आए कहां से, इसलिए भूतकाल भी बताना पड़ता है, जरूरी होता है। बीमारी का लक्षण, बीमारी कहां से आई उसको बताना आवश्यक होता है, तभी बीमारी खत्म होती है। ऐसा विद्वान और डॉक्टरों का भी मत है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके सफेद दाग 60% ठीक हो जाएंगे, शेष रहेंगे और आने वाली पीढ़ी में नहीं होंगे। यह हमारा आशीर्वाद है। पंडित का दाम 5 वर्ष तक पकड़िए भाई, ये है नीचे, अब जाइए, चलो यहाँ तो बगल से लो, बोलिए पंडोकर सरकार की ताली को बजा दीजिए भाई। यदि ताली नहीं बजा दो तो काम से क्या मिलेगा। श्री पंडोकर सरकार दरबार भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र है, जहां पर आपने देखा ये सफेद दाग के लिए 5 मिनट बोलना पड़ा। क्यों बोलना पड़ा? हम कहते थे सफेद दाग है, अघोरी का चक्कर है, गंगाराम अघोरी का चक्कर है और ठीक नहीं होंगे, 4% लाभ होगा। लेकिन उनके पिता का नाम बताना, उनके पिता का नाम बताना, फिर उनकी पत्नी का नाम बताना, फिर कहना कि उनके मायके से आया और ये आज तुम्हारे घर में ब्लड प्रेशर क्यों हो गया, ये बताने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर ये विद्वान ही समझ सकते हैं इस बात को, साधारण लोग नहीं समझ सकते। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद जिनका नाम शशि पाठक हो, जिनके पिता का नाम शैलेंद्र पाठक हो, वो शीघ्र ही आ जाए, जल्दी से आइए, विलंब मत करिए। देखिए इतना देर करेंगे, जिनका नाम बोलता है यदि यहाँ है या मिलता जुलता नाम है तो खड़े हो जाएंगे, हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन टाइम मत करिए, नंबर आते ही जल्दी आइए, बैठ जाइए। माइक पकड़िए बेटा, कहाँ से आई? बीमार से। बीमार कहाँ पड़ता है? नेवादा पर। क्या समस्या लेके आई है? बीमारी है? हमारी लड़की की तबीयत ठीक नहीं रहती है, गुस्सा बहुत करती है। बेटी का नाम क्या? आकांक्षा। सामने देखिए, आकांक्षा। आकांक्षा कौन सी जाती है? हम पाठक हैं, बोलते क्या हो गया आकांक्षा? वो सिर में तनाव और क्या कहते हैं घबराहट होती है। MBA कर चुकी है, B.Ed कर चुकी है, सर्विस की कोशिश कर रही है, पर क्या नाम है उसका? आकांक्षा। हमारा नाम क्या है? हमारा शशि पाठक। हमने लिखा, सुनिए। साक्षी पाठक, पुत्री, सिर में पीड़ा है। ये साक्षी कौन है? शशि। साक्षी किसका नाम था घर में? किसी का नाम नहीं। इसमें देखा शशि पाठक, पुत्री, सिर में पीड़ा है, शादी हो गई है, अंकुर त्रिपाठी के द्वारा ये तंत्र क्रिया की गई है। अंकुर त्रिपाठी उसको रखना नहीं चाहते, घर में परेशानी बनी हुई है और उसका पति परेशान कर रहा है, तो डिप्रेशन में होने के कारण साक्षी ही साक्षी है, आकांक्षा ही साक्षी है। मेरी बात ध्यान रखना, थोड़ा लिखने में मिसप्रिंट हो गया है। कैसे हो गया? जब मैं भगवान तो हूं नहीं, जो आप सेंटेंस बता रहा है, यदि ये बात सब सही है तो वो साक्षी ही आकांक्षा है, राइट? हो सकता है ये कुंडली का नाम हो सकता है कि आकांक्षा को साक्षी कहते रहे हो, या हो सकता है कि इसके कोई प्रेमी ने उसका नाम रखा हो। क्या आपकी बेटी का
बॉबी नाम के लड़के कोई लव था, तो उसने ही नाम उसका साक्षी रखा था। सिद्ध होता है यदि बॉबी था तो ये सिद्ध होता है। और पीछे भी मेरे बाबा ने लिख दिया कि आकांक्षा ही सिर की पीड़ा ठीक होगी। घर में तंत्र है, कीलक है, और वो भी वो है जो तुम्हारी बेटी को पढ़ाने आता था। टीचर में प्यार हो गया, आपने उससे शादी तय कर दी, उस लड़के ने लड़की को मना कर दिया, और उसके बाद उस लड़की ने तुम्हारे दामाद को सेट करने का प्रयास कर रहा है। वो चाहता है कि इसकी बर्बादी हो जाए, ये लड़की बीमार में मुस्कुरा नहीं पड़ी रहे, और मैं शोषण करता रहा हूं। ये उसके दिमाग में चल रहा है बॉबी के, और बॉबी वो है जो तुम्हारी बेटी का गुरु है, और जो उन्हें पढ़ाने आता था, और प्यार का चक्कर जारी हुआ, और तुम्हारी बेटी को घर बैठे धमका गया होगा। वही बॉबी है जिसने नाम साक्षी रखा, आकांक्षा को साक्षी बनाया। आकांक्षा से बारी का लव है, और आपके घर में शराब मदरावी छूटेगी। पति के गन द्वारा सुसाइड किया था आपके पति ने, बोलो है ना भाई से बोलिए। सही बात है। जब इतनी बात सही है तो सब सही है, इसीलिए मुझे मेहनत करनी पड़ी मात्र साक्षी नाम होने के कारण, क्योंकि नाम तो था आकांक्षा। तो मुझे लगा मैं गलत कैसे हो गया, तो मुझे लगा गहराई में जाना चाहिए। मौका नहीं है, इसलिए पंडों का सगा दरबार कहता है यदि आपकी बेटी पंडों के धाम की भूमि को चूमेगी, यहाँ की भूमि को स्पर्श करेगी, तो चाहे धोबी नहीं हजारों धोबी आ जाएं, किसी की औकात नहीं कि तुम्हारी बेटी का रौब भी बिगाड़ सके और तुम्हारे बेटी का परिवार टूटे। परिवार नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, और टूटेगा तो शर्मा कभी कुल के सारा सत्कुल में पुनः विवाह होगा, मैं गारंटी देता हूं। ठीक है ना? पकड़िए, हनुमान जी कृपा करेंगे, मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद करो भागो। ध्यान रखो विद्वानों, जब मैं आकांक्षा का और साक्षी शब्द पे थोड़ा मिसुआ, तो ध्यान रखें विद्वान लोगों कि बड़े बड़े प्रिंटर, बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े शोधकर्ता भी मिस्टिंग टाइपिंग, लेकिन हम कलम चलाएंगे तो सुधारेंगे। लेकिन हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई, जब पर्चा मैंने उल्टा पलटा तो उसमें लिखा है कि आकांक्षा ही साक्षी बनी। बोगी ने उसको लव प्रेम के उसमें उसको शॉर्ट आकांक्षा बोला, जिससे कि लोग ये ना समझे कौन आकांक्षा से कौन साक्षी से लव चल रहा है। शॉर्ट नाम है ये। श्री हनुमान जी पंडों के सगर पर आस्था रखो। आपका दामाद बहुत अच्छा है, दामाद गलत नहीं है, लेकिन आपकी बेटी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। आपकी बेटी डिप्रेशन में है कि मैं ससुराल जाऊं कि मायके में रहूं, करूं तो करूं क्या, या तक उसके दिमाग में सुसाइड का प्लान है, क्योंकि मानसिक साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब भी हो रही है। अब इसका इतना सा था, बोलना इतना पड़ा, लेकिन क्या करूं, पूरी बात नहीं जाएगी तो ना मालूम कौन अर्थ का अनर्थ कर दे। समझ रहे हो? बोलिए पंडों को सरकार की जय जय श्री राम। परम पूज्य सद्गुरु भगवान श्री आदिवादी महाराज की जय। चलते दरबार की ओर। जिनका नाम निश्चल हो, पिता का नाम निहाल चंद्र जैन, यदि ऐसा कोई व्यक्ति तो खड़े हो गए। बैठ गए। भाई बेटा कहाँ से आए? भाई सब टीकमगढ़। हाँ टीकमगढ़। टीकमगढ़ कहाँ रहते? सामने देखिए। नंदीश्वर कॉलोनी। कहाँ रहते? नंदीश्वर कॉलोनी। नंदीश्वर कॉलोनी। क्या समस्या, क्या प्रश्न लेके आए? कैरियर को लेके। कैरियर में क्या चाहते हैं? कैरियर आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्यों? कारण अभी सर्विस कर रहे हैं, छोड़ दिया? अभी छोड़ दिया। क्यों? शादी से भी आपको नहीं हो गई, ग्रोथ नहीं हो गई। अच्छा, पत्नी कहाँ थी? पत्नी मुंबई में क्या करती है? जॉब करती है। टाइम में बैंक में जॉब बैंक करती है। हमने लिखा सुने, दिव्या देवी सर्विस
बैंक SBI में जॉब नाम नीचर पिता न्याय चंद जैन 2023 से 2024 तक सभी बिगड़े हुए काम सफल होंगे, सफलता प्राप्त होगी, एक साथ रहेंगे, इसी कारण से आप शायद नहीं हो पा रहे हैं। ये बात है, बोलो सब तैयार है? हनुमान जी कृपा करेंगे, पत्नी को टाइम देना, नहीं तो पत्नी या तुम दो में तो कोई एक बिछड़ जाएगा। महाराज जी अभी उनका क्या हुआ तो डरना, कहीं गड़बड़ हो गया तो हो जाए। महाराज जी उनका एक एग्जाम है अभी। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पहले पत्नी को लेके आओ, तो उनको भी पास करा देंगे, तुम्हारा पास करा देंगे और दोनों नजदीक करा देंगे। महाराज जी हम इंदौर में रहना चाहते हैं दोनों लोग। चलो बुलवा देंगे, चल बिजनेस से related हो जाएगा। मेडिकल से क्या related- मेडिकल मेडिकल दवाई करना चाहते हो? जी। तो मैंने पीछे लिखा कि तुझे से बोल रहा हूँ, जी। मेडिकल में सफलता मिलेगी और सोहिता नाम की लड़की के द्वारा तंत्रवाला की जा रही है जी और इसके द्वारा उच्चाटन है। कोई आपकी भाभी है जी या भाभी लगती होगी जी। जिनने आपको कैच करने का प्रयास किया था, जी। जिनकी जन्म तारीख 26/5/1985 है। पता है मुझे? महाराज पता है? जी ये बात पता है? ये कितनी पता तारीख है? नहीं पता नहीं। तो हैप्पी बर्थडे बोलते हैं जो भी तुम्हारी है। जी महाराज जी जो भी एक से बात हैं वो सब खत्म हो घर भाई से। घर यहाँ पे भाई ये बैंक की जॉब है क्या? खड़े हो गो तब हो जाएगा। आशीर्वाद ज्यादा समाप्त बैठो। बोलिए पंडों सरकार की जय जय श्री राम। समझाते पागल हो जाते तो भी महाराज बता रहे कि हनुमान जी के प्रणाम करो, पंडों का सरकार को प्रणाम करो। हमारे पैर में लपसी भिड़ी तो चाह करो। लपसी जानते हो? शहर के लोग नहीं जानते हो, गांव के तो जानते हैं। लपसी जानते हो? हाँ कितने लोग जानते हो लपसी? हाँ तो चाट लो चाट लो, वहीं से करके चाटो। गुरु रथ चाटो, ये इससे बड़ी कोई लपसी नहीं होती। गुरु रथ, वो गुरु रथ कौन सी है? मेरे हनुमान जी महाराज की लपसी चाटो। उनका धूल लो, उनको मस्तक पे लगाओ, अपनी जिब्या से लगाओ, राम नाम की कृपा हो जाएगी। आशीर्वाद बोलिए पंडों सरकार की जय जय श्री राम। इसके बाद जिनका नाम सती चंद्र हो, पिता का नाम श्री देवदत्त हो, अभी ऐसा कोई हो तो जल्दी आ जाए भैया, जल्दी आइए, विलंब मत करें भैया, दौड़ के आइए, नहीं तो सवाल आपका नंबर कैंसिल हो जाएगा। भैया जिनका नंबर आए शीघ्र, मात्र 5 सेकंड के बाद नंबर हटा दिया जाएगा, ये घोषणा कर दिए। फिर 2 दिन 3 दिन और लगेंगे नंबर आने में। अभी 2 महीना 3 महीने से इंतजार कर रहे ना, फिर और करोगे। बैठ जाइए, माइक को बोलो। कहां से आ गया ना, माइक से बोलो। क्या परेशानी लेके आए हो, क्या समस्या लेके आए, बोलो सबके साथ बताओ, माइक से बोलो। शराब वराब बहुत पिया था, बहुत परेशान कर। सुनील आओ हमने लिख के सुनो, श्री हनुमतलाल जी कृपा करेंगे। सुनील की मदिरा शराब हुआ, खान पान में सुधार होगा, घर में प्रेत बाधा है और संगति बिगड़ गई है, तो लाभ होगा, आशीर्वाद है। चलिए जाइए। जिनका नाम गेहेसी डोडेजा, पिता का नाम श्रीचंद्र डोडेजा। डोडेजा कोई कास्ट के हैं? अजल है। बोलिए पंडों का सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बैठ जाइए, मर जाइए। बादशाह भी है उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान से क्या समस्या है? क्या है? ये हमारी मंडी में दुकान में किराए पे जरूर काफी वर्षों से। किसको दिख रहा है? मेघराज करते थे, उनको दी। ये मेघराज कौन है? जैन है। आपके समाज के हैं? नहीं, तो जैन समाज से। जैन समाज के। किराए पे दी है, कब्जा कर लिया है? अब तो कब्जा ही है, वो तो खुद तो एक्सपायर्ड हो गया, अब उनका लड़का खत्म हो गया। तो आपने लिखा पढ़िए, अनाज मंडी में कब्जा मेघराज के पुत्र प्रवीण का है, बना का और बना किसका कब्जा है? प्रवीण का बना। चाचा पुरुषोत्तम द्वारा
किराया लेते रहे हैं, अब वह नियत खराब है, दुकान परिवार द्वारा प्राप्त होगी। दुकान गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से प्राप्त होगी। सन 2023 से 24 से 25 तक प्रमाण स्वरूप आपकी जन्म तारीख क्या है? 26/10 26 अक्टूबर में 10वां महीना सन 1972। आपका आधार नंबर क्या है? निकालो। आधार नहीं है। अच्छा, दो रखते मतलब कॉपी। हनुमान जी कृपा करेंगे। 26 91 27 64 50 10 ये आपका आधार है और ये आपकी जन्म तारीख है। और आप एक 20 रुपए का आटा को गूंथ करके छोटी छोटी गोलियां बना करके पुष्पावती में गंगा में डालिए। मैं गारंटी देता हूं आज से तुम्हारी वादा खत्म और दुकान तुम्हें मिलेगी, ये गारंटी देता हूं। चलो जाइए, बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। इसके बाद जिनका नाम मनफूल बेखा, पिता का नाम रामजान जी, ऐसा कोई तो खड़े हो जाए। जिनके आधार नंबर में 50 39 लास्ट अंक होगा 4 100%, 101%। सॉरी, आपका आधार कहां है? रखते हो? निकालिए। आप कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, आगे दरबार में देखो। कितने पढ़े लिखे हैं? माइक से बोले। ग्रेजुएशन कर रखे थे। क्या समस्या लेके आए? बैंक का एग्जाम है 24 काय के बैंक? हमने लिखा पढ़िए। आधार नंबर 50 39 लास्ट प्रमाण है। आप देखो, बैंक में पुनः सैलरी बेस पर आपकी जॉब लगी थी, छूट गई है, पुनः लग जाएगी। स्त्री की जॉब ममता की होगी, आशीर्वाद है। आपके पति का नाम क्या है? दोनों की होगी, आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। और आप ये भी मत सोचे कि हमने पूरे अंक नहीं लिखे, आप आधार नंबर के पूरे अंक पढ़िए। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। जाइए। इसलिए लिखा जाता है, लोग कहते हैं गुरु जी को आधार नंबर बताने की क्या जरूरत है, पैन नंबर बताने की क्या है, बैंक अकाउंट नंबर बताने की क्या जरूरत है, नोट नंबर बताने की क्या जरूरत है। हम कहते हैं कुछ मूर्खों को समझाने के लिए, इससे बड़ा कोई सैंपल नहीं है, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे हैं। वैसे सत्य है, मैं भी जानता हूं। ये बताना शक्ति का दुरुपयोग करना है, ये बताना शक्तियों का अनादर करना है, लेकिन नहीं, क्योंकि ये कलयुग है, विज्ञान का युग है। विज्ञान के युग में लगना चाहिए कि बिगड़ मसूरी यंत्र के भी कोई बताने में सक्षम है। ये पंडोकर सरकार दरबार कहते हैं, जो सब संभव है, इसलिए यहां बताया जाता है। और मैं नहीं बताता, आ गया तो बता दिया, और नहीं बताया तो नहीं बताया। निकाल लो क्या बिगाड़ना चाहते हो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। बाबा क्यों लिखवा रहे हैं, ये तो पूछने वाला बताए। जो पूछ नहीं आया कि मुझे कैसे पता, कि मेरे किसी काउंटर वाले ने लिया, कि किसी गाड़ी वाले ने पूछा, कहां से पता लगा आपकी इतनी गहराई की बात है। यही तो पंडोकर सरकार की दरबार की शान है कि दुनिया के लोग इस पर सोच कर रहे हैं कि पंडोकर सरकार को कैसे पता होगा अपना भूल है। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। इसके बाद जिनका नाम राजेंद्र कुमार जी हो, पिता का नाम भैरव रानी, उनकी मां का नाम संजू देवी। यदि ऐसा कोई है तो आ जाए, बैठ जाए।
माइक है। कहाँ से आए? सर गुड़गांव से। गुड़गांव से। गुड़गांव में कहाँ है? हरियाणा में। हाँ? दिल्ली के कितने पढ़े लिखे हैं? सर BA कर हाँ? BA कर रही थी। क्या समस्या लेके आए? नौकरी के लिए क्या? नहीं सर। तो पेट में दर्द? हार्ट प्रॉब्लम है। हाँ? हार्ट प्रॉब्लम है। हार्ट क्या होता है? दिल अच्छा दिल। क्या बताया कुछ दिल में? ऑपरेशन भी ठीक हो गया, ओपन हार्ट सर्जरी। तो किसी से प्यार कर लेते दिल ठीक हो जाता? प्यार नहीं किया किसी से? तो लगता है कि भाई तो आई है? नहीं, मैं अकेला ही अच्छा आया। हमने लगा अब बच्चा है कि हमने लगा डर लगा। हमने ये चल रहा है कि बच्चा भी महाराज साथ होगा। तो हमने सुना देखो आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमने क्या लिखा उस सुने। स्क्रीन और हमने लिखा सुनिए। नाम राजेंद्र कुमार जी, पिता का नाम भैरव लाल जी, मां का नाम संजू देवी। एक बालक आदित्य का भाग उदय होगा। ठीक है, आपका बाल खराब है, हार्ट बल्ब ऑपरेशन का योग बनता है और सक्सेस होगा। आपकी अभी लंबी आयु है, खतरा नहीं होगा। डॉक्टर नारायण नरेश त्रियान के यहाँ पर इलाज चल रहा है। यही ऑपरेशन कराना सफलता मिलेगी आपकी। आपके डॉक्टर का नाम क्या चल रहा है? नरेश तियान। हाँ? नरेश तियान। वाह मेरे पंडों को सगा वाह। सरकार की ये पढ़े लिखे लोग, अब पढ़े लिखे हैं। ये बताओ तुम्हारे डॉक्टर का नाम कैसे पता लगा? तुम्हारे बल्ब के बारे में कैसे पता लगा? इसको क्या कहेंगे? आपकी पढ़ाई क्या कहती है? भाई चमत्कार है यहाँ पे। आपका मोबाइल नंबर क्या है? लोग पूछ रहे हैं कि आपका मोबाइल नंबर क्या है? जानना चाहते हैं कि कभी सलाह लेना हो, पूछना हो तो बता सकते हैं। 9999 417137। आप कितने पढ़े लिखे? मैंने MA कर रखी है। अभी क्या करते हैं? अभी मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। ये बाहर की कंपनी है मल्टीनेशनल, उसमें ट्रांसपोर्ट का काम है। पिछले 15 साल से मैं वहीं पे कर रहा हूँ और अभी लास्ट 15 दिन से मैंने YouTube पे देखा था। और वैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। जयपुर में मेरे मामा जी का लड़का है, उसने मेरे को बताया था पंडों का सरकार में एक बारी कि मेरा भी नंबर आ जाए तो तू लेके चल रहा। तो 3-4 दिन से मेरे को ऐसे लग रहा था। डॉक्टर ने बोला कि यार अब लास्ट इमीडिएटली कराना आपको। कौन से डॉक्टर ने बोला? ये अंकित गोविल है जी। उसने बोला इमीडिएटली कराना पड़ेगा और आपका 2% चांसेज है कि बच सकते हो। यानी डॉक्टर बोलता है 98% आप बच सकते हो, 2% चांसेज है कि नहीं बचोगे। हर ऑपरेशन में ये होता है। बट मेरे को जब उसने ये बोला ना तो मैं बोला कि कुछ नहीं है। मैं गुरु जी का ध्यान लगाया, यूट्यूब पे मैं देखता रहा। अभी परसों रात को भी एक दिन मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देखी। कल मैं ऑफिस गया, ऑफिस से 5:30 बजे निकला गुड़गांव से, दतिया के पास आके रुका, जो भी ज़्यादा लेट हो गया था। सुबह आया, फिर यहाँ पे स्नान करके मंदिर में जाके गुरु जी से भेंट हुई। गुरु जी को ने सब कुछ बता दिया मेरे को। बोलिए पंडोकर सरकार की। बोलिए बोलिए। आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी और आपकी दुख तो यही बात है कि आपकी पत्नी सुखी होगी और उसकी सुख संतान प्राप्त होगी। आशीर्वाद इस समय आपकी पत्नी गर्भवती है और डिलीवरी में हो जाएगी। आपको जाएगी उनका कहना है कि जो भी हमने नहाया धोया पर यहाँ आए गुरु जी से बता दिया और आचरण हो गए। तो यही तो पंडोकर सरकार की पहचान है, यही पंडोकर सरकार दरबार की शान है और यही दरबार का महत्व है कि बड़े बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग दांत की नीचे उंगली दबाते हैं कि पंडोकर सरकार में ऐसा क्या है जो मेरे डॉक्टर का नाम बता दिया, मेरी बीमारी का नाम बता दिया। तो यही तो बड़े बड़े विज्ञान लोग सोच कर रहे हैं कि एक बार कुछ तो है कि श्री दमन जी से सोशल मीडिया पर दरबार लाइव कर रहा है। देखिए बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। इसके बाद जिनका नाम सुनील हो, जाति पटेल, पिता का नाम भरत। यदि ऐसा कोई व्यक्ति तो खड़े हो जाए। किसी भी व्यक्ति से कोई भी वक्त से पहले से कोई फोन नंबर नहीं लिया जाता, कोई भी जानकारी नहीं ली जाती, कोई भी कुछ पूछा नहीं जाता। जब नंबर आता है चाहे यहाँ आए या बंद कमरे में आए या हमारी कुटीर में आए या साधना केंद्र स्थल पर, पहले जब भी नंबर आएगा तो मैं पहले लिखता हूं और पूछता हूं बताओ क्या पूछना चाहते हो, कहां से आए हो। अमुक व्यक्ति जब बोलता है तो वही बात बोलता है जो मेरी पर्ची पर लिखा होता है और जब यहाँ के नियम को फॉलो करता है तो उसके 100% काम बन जाते हैं। ऐसी पंडोकर सरकार की महिमा। इतने बड़े बड़े कपड़े कहां से पहने? दमो
वो MP से आया है सर। तो दमों वाले ने ऐसे फटे बनाए? नहीं, वो ऐसे ही चल रहा यार है। माता पिता डॉक्टर ही ये फटे फटे कपड़ा पहने फिर के जा रहे हो? नहीं हाँ? नहीं। क्यों? कैसा है? हाँ तारा फोन पे फाड़ ले। हाँ? ये तो ऊपर के फेसों के बाहर हो जाएगा। कोई बात नहीं, शायद तो पहनते रहा। बताओ क्या बात है? गुरुजी जॉब का प्रश्न लेकर आया। क्या नाम है आपका? सुनील पटेल। सुनील पटेल। सुनील पटेल नाम है आपकी, जॉब चाहते हो आप? हाँ गुरुजी। चलिए, पेट की कोई पीड़ा? हाँ सिर की कोई पीड़ा? हाँ गुरुजी, पेट मतलब डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, गैस बनती है। चलिए, हमने लिखा पड़े पेट में पीड़ा है, गैस का कारण है, जॉब होगी। वर्ष 2024 में 5 फरवरी तक हो जाएगा। मनोरथ पूर्ण होगा। पिता का नाम भरत पटेल है और अंगूरी सेन। हाँ गुरुजी। क्या अफेयर है उनका। हमारे पापा का लव चल रहा है, कोई दूसरी मम्मी है? हाँ गुरुजी। सही है कि नहीं? हाँ गुरुजी। जैसे मेरी गलती है, आपने पूछा नहीं तो मुझे बताना नहीं चाहिए था, लेकिन इसके दिल में ये था। हाँ गुरुजी। लेकिन आप मात्र माइक होने के कारण, लाइव होने के कारण आप बचना चाहते थे। बोलो हाँ है ना? हाँ गुरुजी। इसलिए मैं छोड़ू तो। हनुमान जी का ध्यान करो। पापा से कहो मेरी जवानी है, तुम्हारे प्यार का समझ नहीं रहा। पापा को मम्मियों को प्यार चढ़ा है, बच्चों के ब्याह नहीं करा पाए। बुढ़ापे में मर जाना, प्यार प्यार प्यार। हम होते तुम्हारी जगह में तो मार मार के पापा को क्या बनाने, पिताजी को नहीं, पाप को। जो पाप करता है उसके पाप को तो मारना चाहिए। हम भी तो कहते हैं कि भूत पिचास निशाचर जो भी इनको मार मार भगाओ। तो ये जिंदा निशाचर पाप रहा है, इनका नाम है पापा। आओ, सही कह रहा हूं, ये प्रमाण है। मैं बुंदेलखंड का हूं, जिला भिंड का हूं। ऐसे पापियों को तो मार मार भगाना चाहिए, इसलिए निशाचर कहा गया है इन लोगों को। यदि दम है, हिम्मत तो शादी करो, या सच्चा प्यार है तो फिर शादी में टांगो घर में कि ये मेरी प्यार बाहर वाली है, ये अंदर वाली है। बोले पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। बोले पंडोकर सरकार की। अरे तुम्हें तो आनंद आ ही रहा है, आप तो गिरगिरा के है ना। आओ नदिया, जो अच्छी देवियां हैं, अच्छे जिनके घर में, जिनके गोद से, जिन मेरी माताओं की गोद से भगवान राम कृष्ण जन्मे, बड़े बड़े महायोगी पुरुष जन्मे, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी सटीक बात कही और वो गदगद हो रही होंगी कि गुरु शरण तुमने ठीक कहा, तुमने छोड़ दिया, डंडा उठा के 2 पौंद और मार। ठीक है, लेकिन ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। लेकिन क्या करूं, पीछे मानना चाहिए। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद महापुरुषों में कृपा करें, निकल जाता क्या करें, ज्यादा भावुक हो जाता। भावुक इसलिए हो जाता हूं कि लगता है गधों को मारो जो गंदगी फैलाने वाले। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। सच्चा प्यार है तो सबसे प्यार की प्रचार प्रसार होना चाहिए। नकली प्यार को तो आप, जिनका नाम उर्मिला देवी हो, पति का नाम श्रीनाथ मरे, श्रीनाथ और मर गए। हाँ हो तो आ जाए। बोलिए पंडोकर सरकार की। पर्ची बड़ी विचित्र बनती है, भगवान जाने। समस्या कच्ची पक्षी मर गए, स्वर्गवासी हो गए। ये तो सभी का संसार नाशवान शरीर जो है एक दिन मरता ही रहता है, जर्जर हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। और भगवान जाने जो भी विषय है, क्या कुछ भी करिए। बताओ भैया कहाँ से आई? मिर्जापुर सर। मिर्जापुर कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर इलाहाबाद हॉस्पिटल। भदोही मिर्जापुर। हाँ हाँ। आओ, क्या समस्या है? क्या सिर में दर्द होता है? नहीं, तो हमारा लड़का था आओ 35 साल का, खत्म हो गया। कहा ना हो तो मिंटू यादव। हैं? मिंटू यादव। अच्छा, बस खत्म हो गया? हाँ। कैसे, मोटरसाइकिल से, गाड़ी से? नहीं, गाड़ी। हमने लिखा पड़ा। हिंदी आती है?
हाँ क्या लिखी बताओ? मिंटू शराब रेखा देवी मणि। ये रेखा देवी कौन है? मेरी लड़की है। वो मर गई क्या? हाँ वो भी मर गई। पति आपके? पति भी खत्म, पति पहले खत्म। हमने लिखा मिंटू शराब से मरे, रेखा देवी मरी, पुत्री बच्चा पेट में था और बच्चा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और डॉक्टर की लापरवाही से घटना घटी। घर में प्रेत वाला है, चौकी रखी गई है, जिन का चक्कर है, खप्पी साथ में है, साथ में भूरा और काला घोरी जिसको मनसा राम कहते हैं, वो आपके घर में परेशान कर रहा है। समाधान होगा, आशीर्वाद, और आप घटना नहीं घटेगी और आपके घर में दिक्कत नहीं आएगी और सभी घर में खुशहाली आज से चालू हो जाएगी। बस पंडोकर धाम में आपका कोई भी परिवार का व्यक्ति 11 दिन यहाँ रह जाए, उसके बाद तुम्हारे घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी। आशीर्वाद जाओ, ठीक है भैया, हिम्मत रखो, तुम्हारे बच्चे हमें जाओ। आशीर्वाद बोलिए पंडोकर सरकार की।